Assalamu alaikum. I am your host Muhammad Usman and you are watching You Learning Point. Today we will learn about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense जिसको हम ज़बान हाल कामिल जारी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो काम जो माजी में किसी मुकर्ररा वक्त या मुद्दत से शुरू हुआ और हाल यानी कि प्रेजेंट तक जारी हो, उसे ज़बान हाल कामिल जारी कहते हैं। अब इसमें उर्दू की अलामात जो हैं, उर्दू के जो जुमले होंगे उसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं ये भी आएगा और इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ टाइम भी आएगा और पीरियड ऑफ टाइम, इन दोनों में से एक आ सकता है। या तो मुकर्ररा वक्त आएगा या मुकर्ररा मुद्दत आएगी। ठीक है, मतलब या तो कोई टाइम वगैरह की बात होगी या फिर सन, जैसे कि सन 1947, सन 2000, इस तरह की बात आएगी। ये आपने याद रखना है। अगर इसमें वक्त की मुद्दत की बात ना हो तो ये सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि सिंस और फॉर जो हैं उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुकर्ररा वक्त की बात होगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। अब मुकर्ररा वक्त जो है उसमें कौन कौन से अल्फाज आते हैं, मिसाल के तौर पर 2000, 1980, ठीक है, इस तरह की कोई डेट आ जाती है, या फिर जून, जुलाई, ठीक है, मंथ्स के नेम आ जाते हैं, या फिर लास्ट वीक, ठीक है, दिस वीक, या फिर हमारे पास संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह का आ जाता है, या 7 o'clock, 8 o'clock, या इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। तो ये तमाम के तमाम जो हैं पॉइंट ऑफ टाइम है, इनके साथ हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी मुकर्ररा मुद्दत। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमें ईयर्स जो होते हैं वो पता नहीं होते। जैसे कि ऊपर हमने मेंशन किया था कि 2000, हमें पता था कि 2000 में है या 1980 में है, तो इसमें ईयर्स का पता नहीं होगा। ठीक है, अब उसके आगे मंथ्स, उसी तरह फिर वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, तो ये चीज़ें आएंगी। लेकिन इनके चीज़ें मतलब कि वो जो एक टाइम है वो मेंशन नहीं होगा। ईयर्स आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें 2000 ईयर्स ये मेंशन नहीं होगा, 3000 ईयर्स ये मेंशन नहीं होगा। तो इसका आपने ध्यान रखना है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारे लोग हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है और फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ निशानियां हैं, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होंगी, ये आपने अपने जहन में रखनी है। अब चलते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो हैज़ हैव। ठीक है, हैज़ हैव के साथ बीन इस्तेमाल होगा, उसके बाद इसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, और फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर, इन दोनों में से एक इस्तेमाल करना है, या आपने इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर देने। और इसका मैंने आपको जो इस्तेमाल है वो बता दिया है। इसके अलावा हैज़ और हैव ये किस किस के साथ आता है, हैज़ किस के साथ आएगा या हैव किस के साथ आएगा, ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियोस जो हैं मेरी वो देख लें, ताकि आपको हैज़ और हैव का इस्तेमाल भी पता लग सके। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस हैज़ हैव के साथ नॉट जो है इसका इजाफा होता है, और फिर बीन, इसी तरह आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हैज़ और हैव जो है ये स्टार्ट में आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन, आईएनजी फॉर्म आ जाती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है, और उसके एंड में क्वेश्चन मार्क जो कि इसकी इंटरोगेटिव की निशानदही करता है। इसी तरह देखें, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें भी हैज़ हैव जो है वो स्टार्ट में आ जाते हैं, नॉट जो है ये नेगेटिव की निशानदही करेगा, और लास्ट में देखें क्वेश्चन मार्क जो है और हैज़ हैव जो स्टार्ट में आ गया ये इंटरोगेटिव की निशानदही कर रहे हैं। ठीक है, नॉट के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, और फिर आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की, इसी तरह फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले एग्जांपल देखें, मैं सुबह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हूँ।
I have been reciting the Holy Quran since morning. सेकेंड वन देखें, वो 2 साल से हमारे साथ काम नहीं कर रहा है. He has not been working with us for 2 years. पहला वाला जो था वो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस था. सेकेंड वाला देखें जो हमारे पास है वो नेगेटिव सेंटेंस है. तो इनमें वही फार्मूले लगाने हैं जिनके ये सेंटेंसेस हैं. थर्ड वन देखें, हैव यू बीन वर्किंग हेयर सिंस 1980. क्या आप यहाँ 1980 से काम कर रहे हैं. ठीक है, ये अब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला इस पर हमने इम्प्लीमेंट करना है. अब लास्ट वन देखें, क्या हम 5 हफ्तों से अपने घर नहीं जा रहे हैं. हैव नॉट वी बीन गोइंग टू आवर होम सिंस 5 वीक्स. इसमें ये जो लास्ट वन है हमारे पास, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसकी एग्जांपल है हमारे पास. तो उसका फार्मूला इस पे लगेगा. अब इसमें देखें, सबसे पहला जो है आई, ये सब्जेक्ट है. उसके बाद हैव बीन का इस्तेमाल हुआ, फिर आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो कुरान है, ये होली कुरान, ये ऑब्जेक्ट है, और फिर सिंस इस्तेमाल हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट देखें, ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ का इस्तेमाल हुआ है, और नॉट जो है इसमें नेगेटिव की निशानदही कर रहा है. उसके बाद बीन के बाद फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, और उसके बाद विद अस. तो ये अस जो है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है. और उसके बाद देखें जो थर्ड वन है हमारे पास, हैव यू बीन वर्किंग हेयर सिंस 1980. अब इसमें हैव स्टार्ट में आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो यू हमारे पास सब्जेक्ट है, बीन और वर्किंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई. ठीक है, और नेक्स्ट वन देखें जो हमारे पास लास्ट वन है, इसमें हैव नॉट वी बीन गोइंग टू आवर होम सिंस 5 वीक्स. इसमें हैव नॉट जो है ये स्टार्ट में आ गया, तो ये हमने यहीं से पता लगा लेना है कि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसकी एग्जांपल है. उसके बाद वी जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन, और फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर आवर होम. इसमें होम जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस का इस्तेमाल हुआ है. आई होप कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी. तो हमारा जो चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें. इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट है या आपकी कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.